तो हम सभी देखते हैं गोकू, वेजिटा और यामोशी व्हीस के साथ प्लेनेट बीरस में आ चुके होते हैं और यहाँ पर व्हीस गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग देके और भी ज़्यादा शक्तिशाली बना रहा होता है। और दूसरी तरफ हम सभी देखते हैं यामोशी को, जो कि अपने आप में ही मेडिटेशन करके अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। और तभी बीरस यामोशी के पास आता है और बीरस कहता है, हे यामोशी, मुझे मालूम है कि तुम पिछली बार अपनी फुल पावर में मुझसे नहीं लड़े थे। जिसके ऊपर यामोशी भी कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, शायद तुम सही कह रहे हो, क्योंकि पिछली बार मेरी पूरी ताकत मेरे पास नहीं थी, क्योंकि अब मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा जो हो चुका हूँ। जिसके ऊपर बीरस कहता है, चलो कोई बात नहीं यामोशी, लेकिन मुझे ये भी पता है कि हमारी फाइट वापस से ज़रूर होगी, क्योंकि तुम ही वो सुपर सीएन गॉड हो जिसका मुझे काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, ज़रूर लॉर्ड बीरस, मुझे भी मालूम है कि एक दिन जब मैं और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा और अपनी पुरानी ताकतों को वापस हासिल कर लूँगा, तब मैं आपका सामना वापस से ज़रूर करूँगा। जिसके ऊपर बीरस कहता है, ज़रूर, मुझे भी उसी दिन का इंतज़ार होगा यामोशी, तो तुम अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो और चलो मैं जाके वापस से आराम करता हूँ। और ये बोलते बीरस वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद यामोशी अपने मेडिटेशन करके ट्रेनिंग करता रहता है। जिसके बाद हम सभी को गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है, जो कि व्हीस के साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और व्हीस कहता है, गोकू, वेजिटा, न जाने हमें ट्रेनिंग करते हुए कितना समय हो चुका है, लेकिन मेरे इस बात को याद रखना कि अगर तुम दोनों में से कोई भी मुझे ऐसा लगा कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के काबिल है, तो आगे चलकर हो सकता है तुम दोनों में से एक आगे चलकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सकता है, यूनिवर्स 7 का। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ओ अच्छा, क्या ऐसा है? तो वो तो ज़रूर मैं ही हूँगा, क्योंकि इसके कराट की बस की बात नहीं है कि ये मुझे सरपास कर दे। जिसके ऊपर गोकू कहता है, ओ अच्छा वेजिटा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें नहीं हरा सकता? तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और ये बोलते ही गोकू और वेजिटा आपस में फाइट करते हुए ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके ऊपर व्हीस कहता है, हाँ, जैसा कि मुझे लगा ही था कि गोकू और वेजिटा मुझसे ट्रेनिंग करते हुए इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो पा रहे, लेकिन ये एक दूसरे से आगे बढ़ने के चक्कर में और भी ज़्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं। और हम सभी देखते हैं कि धीरे धीरे करके समय बीतता जाता है और गोकू और वेजिटा धीरे धीरे करके बड़े हो चुके होते हैं। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे कैकराट, तो क्या तुम तैयार हो? क्योंकि इस बार मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, वेजिटा, मैंने ये तुम्हारी बातें कब से सुनते हुए आ रहा हूँ, लेकिन तुम आज तक मुझे कभी भी नहीं हरा पाए। और तभी हम सभी देखते वहाँ पर यामोशी आ जाता है, जो कि कहता है, लेकिन तुम दोनों आज तक कभी मिलकर मुझे नहीं हरा पाए गोकू, वेजिटा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या मास्टर यामोशी, आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आप तो एक सुपर सीएन देवता हो, हम आपका सामना आखिर कैसे कर सकते हैं? जिसके ऊपर हम सभी देखते वहाँ पर व्हीस आ जाता है और वो कहता है, नहीं नहीं वेजिटा, तुम ये बहुत ही बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम सीएंस की कोई भी लिमिट नहीं होती है? और रही बात सुपर सीएन गॉड की, तो मैं तुम्हें बता दूं कि कुछ ऐसी शक्तियाँ भी है जो कि साइंस के पास होती है और वो सुपर सीएन गॉड से भी ऊपर की होती है। जो सुन के गोकू वेजिटा काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। और यामोशी भी कहता है, हाँ गोकू, वेजिटा, व्हीस एकदम सही कह रहा है। हो ना हो, हम साइंस की कोई भी लिमिट नहीं होती है, तो इसीलिए सुपर सीएन गॉड से भी बढ़कर और भी शक्तियाँ इस पूरे मल्टीवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो तुम्हें और भी ज़्यादा शक्तिशाली होना पड़ेगा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या क्या सच में ऐसा है? क्या सुपर सीएन गॉड से भी कुछ शक्तियाँ पावरफुल हो सकती है? तो मैं उसको ज़रूर हासिल करूँगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, भूल जाओ कैकराट, तुमसे पहले उस शक्ति को अगर कोई हासिल करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँगा। तो व्हीस, मुझे बताओ, आखिर मैं उसे कैसे हासिल कर सकता हूँ? जिसके ऊपर व्हीस कहता है, उसका सिंपल सा रीज़न है वेजिटा, तुमको आपस में ट्रेनिंग करके और भी ज़्यादा शक्तिशाली होना पड़ेगा। जिसके बाद व्हीस गोकू और वेजिटा को वापस से ट्रेन करने लगता है। और उसके बाद हम सभी को एक अनजान प्लेनेट दिखाया जाता है, जिस पे अचानक से काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और जिसके बाद हम सभी को एक शख्स दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है और वो कहता है, क्या सच में मैं आज़ाद हुआ?
जिसके बाद हम सभी को वापस से गोकू और वेजिटा का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते गोकू और वेजिटा आपस में ट्रेनिंग करके और व्हीस और यामोशी के साथ भी ट्रेनिंग करते हैं, जिसके बाद वो दोनों सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन ब्लू को भी हासिल कर चुके होते हैं, जो देख के यामोशी कहता है, देखा गोकू वेजिटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम साइंस की कोई भी लिमिट नहीं होती है, और हो ना हो हम साइंस आगे चलकर और भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकते हैं। जिसके ऊपर तभी हम सभी देखते वहां पर बीरस आ जाता है और बीरस कहता है, तो यामोशी क्या तुम तैयार हो? क्योंकि जैसा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी पुरानी शक्तियां वापस से लेकर आओगे, तो क्या तुम वो लेकर आ चुके हो? जिसके ऊपर यामोशी कहता है, हाँ लॉर्ड बीरस, इस बार मैं तैयार हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम भी मेरा सामना करने के लिए तैयार होगे। जिसके ऊपर व्हीस कहता है, चलो ठीक है गोकू वेजिटा, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है कि तुम थोड़े और फाइटिंग स्टाइल देखो, और अब यामोशी और लॉर्ड बीरस के बीच में फाइट होने वाली है, तो हमें इसे थोड़ी दूर जाके देखना चाहिए। और तभी हम सभी देखते यामोशी और बीरस एक दूसरे के आमने सामने आ चुके होते हैं, और बीरस यामोशी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन यामोशी बीरस के हाथ को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और वो हंसते हुए कहता है, देखा लॉर्ड बीरस, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर एक बार मेरी पुरानी शक्तियां वापस आ गई तो तुम भी मुझे शायद नहीं हरा पाओगे। जिसके ऊपर बीरस हंसते हुए कहता है, क्या बात है, मुझे भी तो बस यही चाहिए था यामोशी, तो चलो अपने इस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। और ये बोलते यामोशी और बीरस आपस में फाइट करने लगते हैं, जो देख के वेजिटा कहता है, क्या बात है, सच में मास्टर यामोशी तो लॉर्ड बीरस तक को टक्कर दे रहे हैं। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मास्टर यामोशी के पास इतनी ज्यादा शक्तियां होंगी। जिसके ऊपर व्हीस कहता है, तो तुम लोगों को इनको अच्छी तरीके से देखना चाहिए गोकू वेजिटा, क्योंकि इनकी फाइटिंग स्टाइल और इनका फाइटिंग एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए आगे चलकर काम आ सकता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसे काफी सारे अनसुलझे हुए रहस्य हैं जो कि तुम्हारे सामने आने बाकी है। और सच बताऊं तो अभी भी इस समय में भी काफी सारे लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो कि लॉर्ड बीरस और मास्टर यामोशी से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, अगर सच में ऐसा है तो मैं उनका सामना करना चाहूंगा और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म भी करूंगा। जिसके ऊपर गोकू भी कहता है, हाँ वेजिटा, तुम सच कह रहे हो, मैं भी उन सभी का सामना जरूर करना चाहूंगा। जिसके बाद हम सभी देखते यामोशी और बीरस की फाइट चल रही होती है, लेकिन यामोशी इस बार काफी अच्छी खासी फाइट दे रहा होता है बीरस को। जिसके ऊपर बीरस कहता है, क्या बात है यामोशी, तुम तो सच में इस बार पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हो। लेकिन तभी यामोशी अपना एक अटैक करता है बीरस के ऊपर, जिससे बीरस काफी दूर जाके गिरता है। और व्हीस कहता है, सच में सुपर सैयन देवता की पावर असली मायने में अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ यामोशी ही है। जिसके ऊपर बीरस कहता है, हाँ तुम सच कह रहे हो व्हीस, क्योंकि पिछली बार से ये काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और ये बोलती बीरस यामोशी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, और इसी बीच उन दोनों की फाइट चलने लगती है। दूसरी तरफ हम सभी को वापस से उसी शख्स का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है, तो आखिरकार मैं अंत में आजाद हो ही चुका हूँ, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि पहले मुझे कहाँ पर जाना चाहिए। क्या मुझे उन सभी गॉड से अपना बदला लेना चाहिए, या फिर मुझे सबसे पहले इस मल्टीवर्स में अपना कब्जा करना चाहिए। लेकिन एक सेकेंड, मुझे याद आ रहा है, मैं सबसे ज्यादा पास तो यूनिवर्स 7 के हूँ, तो वहाँ का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और बाकी के गॉड्स से मुझे अपना बदला सबसे पहला लेना चाहिए। तो लॉर्ड बीरस, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा। मुझे मालूम है कि आप सभी को किंग ऑफ एवरीथिंग सीरीज पसंद आ रही है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस सीरीज को भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकूँ। तो आप सभी मिलकर इस सीरीज को भी अपना पूरा प्यार दिखाना, और अगर आप सभी को मेरी ये वाली स्टोरी भी पसंद आ रही है, सो जाने से पहले मेक श्योर वीडियो को लाइक करके जाना। मुझको उतना ही ज़्यादा पता चलेगा कि आप सभी को ये मांगा भी पसंद आ रही है। और हाँ, कमेंट में भी मेरे को अपने ओपिनियन बताना कि आप सभी को ये मांगा कैसी लग रही है।